हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस एंड फार्मूलाज एंड रूल्स। तो सबसे पहले जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है उसमें हम लोग को कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना होता है, जिसमें हमारा एक फार्मूला होता है P टाइम्स Q इक्वल टू N इंटू यू, जो कि कांस्टेंट होता है, जिसमें N अगर कम होता है तो U बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और NU अगर कांस्टेंट होता है तो N को हम लोग K कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इससे देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका जो डायमेंशन होता है क्वांटिटी से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स की डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला देखने वाले हैं, जिससे हम लोग जानते हैं जैसे डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखें डिस्टेंस का जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो होता है लेंथ। उसको हम लोग देखते हैं ब्रैकेट में L टू द पावर 1। तो गाइस फिर एरिया का अगर हम लोग देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि साइड इंटू साइड होता है, जो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम का L इंटू Q, मतलब उसका L इंटू L इंटू L होता है, L इंटू Q, L क्यू हो जाता है। फिर रो इक्वल टू ml माइनस 3, ठीक है, जो कि इन्वर्सली होता है। और जो इससे हम लोग डेल्टा में निकालते हैं वो पाई इंटू आर, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके लिए हम लोग अगर वॉल्यूम का निकालें तो वेलोसिटी का वो होता है स्पीड अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को L और टी टाइम को T, फिर LT इन्वर्स हो जाता है। तो गाइस अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क को हम लोग इसे टो इसको कहते हैं टो, और इसका जो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस देखते हैं वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं टो इक्वल टू MLT माइनस 2 इंटू L, और इसका होता है टो AB इक्वल टू MLT माइनस 2, इसका डायमेंशनल एनालिसिस होता है। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है हमारा MVR, जिसको हम लोग लिखते हैं L इक्वल टू M इंटू LT माइनस 1 इंटू L, जो कि होता है MLT माइनस 1। उसके बाद डायमेंशनल इंडेक्स के बारे में डायमेंशनल क्वांटिटी देख सकते हैं, जैसे N इक्वल टू LT माइनस 1, फिर इसको ब्रैकेट में 1 रख के LT माइनस 1, फिर N इक्वल टू M0 होता है डायमेंशनल क्वांटिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हम लोग स्ट्रेन का देखें तो स्ट्रेन इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, डेल्टा L अपॉन L, जो कि L1 अपॉन L1 होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, जो I इक्वल टू m इंटू L इंटू 2 होता है, जो कि ब्रैकेट में I इक्वल टू ml2 होता है। उसके बाद हम लोग देखें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो इसका होता है m0 L0 D0, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी का अगर हम लोग देखें तो होता है m0 L0 T0 इक्वल टू 1। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग GC भी कहते हैं, उसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, और ये सिर्फ 1 होता है, m0 L0 T0 इक्वल टू 1। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू N हैट R हैट T हैट, R इक्वल टू PV बाई NT, ML इनवर्स T माइनस 2 L क्यूब अपॉन मोल इंटू K। तो R इक्वल टू MLT माइनस 2 मोल इनवर्स K इनवर्स। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करिए। इसका सेकंड पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा। तो गाइज थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।